Everyone is back. So some are remaining. So you have any doubt? You have raised your hand. Swarna Lata Rani. Yes, sir. You have any doubt? No, Okay. So let's start with the problem. So what is given here? A tetrahedron of 50 mm long edges is resting on one edge on HP, while one triangular face containing this edge is vertical and 45-degree inclined to VP. Similar kind of question. आ रहा है समझ? यस सर। यस सर। मिलर ही है ना, थोड़ा थोड़ा पहले वर्टिकल करो फिर 45 डिग्री रोटेट कर दो। फर्स्ट स्टेप विल बी, अच्छा सर पहले 45 डिग्री रोटेट नहीं हो पाएगा। पहले तो वर्टिकल करोगे ना उसको, ओके। जैसे लास्ट उसमें किए थे। हाँ सर। हाँ, तो टॉप व्यू में क्या दिखेगा? ट्रायंगल ट्रायंगल तक में। ठीक, ऐसा कुछ बनेगा टेट्राहेड्रन। यस सर। सर उसको पैरेलल नहीं ले सकते एसी को एक्स वाई के? एसी को पैरेलल नहीं ले सकते, ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते? देखो, देयर कैन बी अदर मेथड्स टू सॉल्व दिस। सर मैंने You need to explore it. सर हाँ, सर मैंने सीबी को लेफ्ट साइड बनाया है।
सीबी को लेफ्ट साइड बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है, ये समझ आया तुमको? यस सर। यस सर। अच्छा, ये जो बना है इसमें फिफ्टी mm लॉन्ग एजेस। ओके, ठीक है, इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ बनेगा ये ट्रायंगल ऊपर। दिस विल शो द ट्रू लेंथ और नॉट? यस सर। Yes. how why we have written here true length? Because इसी के बेस पे हम और डिसाइड करेंगे ना एपेक्स इसका। दिस शुड बी ऑफ 50 mm लेंथ, देन ओनली वी विल गेट दिस ओ, अदरवाइज वी विल नॉट गेट दिस ओ। कितने हाइट पे लेंगे कैसे पता चलेगा? सो दिस हैज टू बी ट्रू लेंथ। अब आप किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि इसको हमने ऐसा क्यों लिया और हमने इसको पैरेलल क्यों नहीं लिया? someone asked like who was यस parallel नहीं question? नहीं सर। पैरेलल इसलिए नहीं लेंगे हम, देयर इज वन बिग रीजन बिहाइंड इट। अगर पैरेलल लोगे देन these slant edges will any either of them will be parallel to xy line. अगर मैं इसको ऐसा लेता हूं, you might have taken it like this, ऐसा कुछ लिया था क्या तुमने? यस सर। हाँ, यस सर। like this, तो उसका क्या आएगा? ऐसा कुछ आएगा ना ये। हाँ। हाँ, अब इस केस में what will happen in this case? You have none of the slant edges which is showing the true length, है ना? यस नहीं होगा। तो इस केस में एपेक्स कैसे मार्क करोगे फिर? हाँ सर। अब नहीं कर सकते हो, सी देयर इज अ पॉसिबिलिटी। व्हाट यू विल डू, यू विल रोटेट इट डाउन हियर, मेक इट पैरेलल, ड्रॉ अ लाइन हियर एंड मार्क द एपेक्स। फिर तुमको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है? दिस इज वन ऑफ द प्रोसीजर। ओके। आर यू गेटिंग इट? यस इसको सर। यहाँ रोटेट कर दो और यहाँ प्रोजेक्ट कर दो, तो इसको यहाँ से यहाँ ले जाओ, देन यू मार्क 50 mm हियर। तो जो तुम्हारा ट्रायंगल है वो ऐसे ही बनेगा, बट यू विल गेट अ परफेक्ट एपेक्स। समझा? एनीवन गॉट दिस कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। थोड़ा सा समझ आया ये कॉन्सेप्ट? ये आगे कहीं काम आता है ये, इसलिए मैं बता रहा हूँ तुमको। अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा कुछ होगा ना। अब नाउ इफ आई वांट टू मेजर ट्रू लेंथ, रोटेट इट लाइक दिस, मेक दिस स्लांट एज पैरेलल टू द एक्सवाई लाइन, टेक इट बैक और इस पॉइंट पे मार्क करके आर्क काट दो, देन यू विल गेट द ट्रू लेंथ। ओके। ओके, ठीक। यस यहाँ तक समझ आ गया सबको? यस व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप? Yes, sir. It is written here that one triangular face containing this edge is vertical and 45 degree inclined to VP. अब किसी भी एक एज को वर्टिकल कर दो, सपोज ये वाले को कर रहे हो, एंड मेक इट वर्टिकल, रिप्रोड्यूस इट, ये बन गया, ठीक है? अब इसी एज को 45 डिग्री घुमा दो, like we did in the last problem, then get the final image. This will be your final view. Any doubt here? Read the problem and see the solution.
एनी डाउट? No, sir. No, sir. विजुअलाइज कर रहे हो? ये वाला भी सेम प्रॉब्लम है, देखो एक 90 डिग्री करने के बाद उसको घुमा दिए 45 डिग्री पे, ठीक है, उसी एज को, है ना? यस सर। Shall we Yes, move? sir. अब ये एक फ्रीली सस्पेंडेड सॉलिड का एक कॉन्सेप्ट आता है। आई डोंट थिंक सो इस टाइप के क्वेश्चन आते होंगे, बट लेट मी टेल यू वन प्रॉब्लम ऑन दिस। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑन एक्सिस फ्रॉम बेस फॉर डिफरेंट सॉलिड्स आर शोन। सो यू ऑलरेडी नो ऑल दीज थिंग्स। सिलेंडर का उसके सेंटर में होगा। फॉर द केस ऑफ कोन एंड पिरामिड इट्स h/4। h/4 होता है, h/3 होता है? सर किसका? सिलेंडर का? कौन सॉलिड का? सिलेंडर। कौन का? ऊपर से h/3 H by 3 होता है। h/3 सॉलिड सॉलिड 3 होता है ना? हाँ, नीचे से Solid h/5। hollow cone का h/3 होता है। अच्छा, और सॉलिड कोन का? h/4। 2h/3 नहीं नहीं। चेक करने का। इसको चेक कर लेना ना, मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें, क्योंकि ट्रायंगल का तो h/3 लेते हैं ना अपन। कोन के केस में क्या लेते हैं? h/4 लेते हैं क्या? सॉलिड में h/4 लेते हैं सर। हाँ सर, h/4। ओके ओके, ठीक है। Go through this problem. A pentagonal pyramid 30 mm base sides and 60 mm long axis is freely suspended from one corner of base. एक बेस का एक कोना पकड़ के उसको लटका दिया, so ठीक है, so that a plane containing its axis remains parallel to vertical plane. Draw its three views. ना यहाँ पे हम three views की बात कर रहे हैं. What are the three views? Top view, front view and लेफ्ट हैंड साइड व्यू। हाँ, वेरी गुड, साइड व्यू। यहाँ पे हम साइड व्यू भी बनाएंगे, ठीक है। सो हाउ टू स्टार्ट द प्रॉब्लम? थोड़ा तो स्टार्ट कर ही सकते हैं। सर जब स्टार्ट करता है तो बेस जो रहता है वो एक प्लेन पे रहता ही है। हाँ हाँ हाँ, दैट इज द assumption। assumption नहीं है, वो सॉलिड सॉल्व करने का स्टेप ही वही है। हाँ सर, मैं डायरेक्ट फाइनल व्यू वो करता था ना, इसलिए थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, इनिशियल वहां से करो। ओके। पहले क्या है ना, उसको पैरेलल और परपेंडिकुलर रखो प्लेन्स के, उसके बाद जो बोलता गया है करते जाओ, ओके। ठीक है। अब यहाँ पे कैसे स्टार्ट करेंगे? सर ये इमेजिन नहीं हो रहा है सर। एक्सिस जो होगी वो क्या मतलब एपेक्स से लेकर बेस के सेंटर वाली तो एक्सिस बोल रहे हैं, तो एक सो दैट अ प्लेन containing its axis remains parallel to VP। तो सर हमारी एक्सिस है देखो तो आइसक्रीम कोन है, आइसक्रीम कोन। हाँ ये सर। आइसक्रीम कोन का जो टॉप होता है वो सर्कुलर होता है। उसको कहीं भी एक जगह सर्कल में कहीं भी पकड़ लो एक जगह, तो किस टाइप से हैंग करेगी वो? अच्छा सर, नीचे से उल्टा करके tilted at हाँ, तो वो कैसे हैंग करेगी? वो थोड़ा टिल्टेड हो जाएगी। टिल्टेड हो जाएगी ना, उसका जो जो एपेक्स होगा वो नीचे साइड होगा, हाँ एकदम बॉटम में नहीं होगा। बट हाँ सर, एकदम बॉटम में नहीं होगा, थोड़ा नॉर्मल बॉटम से थोड़ा उठ जाएगा बिकॉज हमने टिल्ट कर दिया। तो वो जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पॉइंट होगी वो परपेंडिकुलर होगी कि नहीं? हाँ That is the concept here। ठीक है। और इस केस में क्या हो रहा है, पेंटागोनल पिरामिड है, तो कोई भी एक नीचे का कोई भी मतलब जो 5 साइड है उसमें से कोई भी एक कोना पकड़ के तुम उसको फ्रीली लटका दो, ठीक है, तो उसका टॉप जो है ऑब्वियसली नीचे की तरफ आ जाएगा, फ्रीली हैंग करेगा ना टॉप, और उसका जो टॉप को फिर घुमाना है उनको इधर उधर जिस साइड बोलेगा। सर फ्रीली हैंग करा तो उसका जो एपेक्स है वो तो नीचे आ गया। सर ये जो लाइन लिखी है ना, सो दैट अ प्लेन कंटेनिंग इट्स एक्सिस रिमेन्स पैरेलल टू वीपी,
हाँ तो सर जो जैसे कोन की एक एक्सिस होती है जो बीच में से जा रही होती है, सर्कल के मिड से हाँ, जाती है, उसको पैरेलल करना है। इसको सर अगर इसको पैरेलल करना है, हम पहले नॉर्मली अगर लटका दिए तो वो लटकाने के बाद तो वो सेंटर ग्रेविटी अपनी तरफ से बदल देगा। अगर मैं बोलता हूँ कि फिर मुझे दोबारा से पैरेलल करना है तो मुझे उसे दोबारा उठाना पड़ेगा, तो एक जगह से जो लटका होगा वो तो मतलब दो जगह से पकड़ना पड़ जाएगा ना फिर मेरे को प्रोजेक्शन बनाने के लिए। नहीं, तो एक समझ रहे ही सर आप क्या कह रहा हूँ मैं? मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, बट उसमें तो एक ही कंडीशन दी हुई ना, इसमें तो एक ही केस दिया हुआ है क्या कि दो तो सर मैं वही क्वेश्चन, मतलब मेरा क्वेश्चन यही है कि लाइक एक साइड से अगर हमने बस लटकाया हुआ है तो लटका सिर्फ लटके वाली पोजीशन में तो सर जैसे अगर कोनों को मैं लटकाता हूँ तो उसकी जो एक्सेस होती है वो तो एचपी और वीपी के पैरेलल नहीं होती ना। सिमिलरली इसकी भी एक्सेस एचपी और वीपी के पैरेलल नहीं होगी ना। मैं बना रहा हूँ उसको पैरेलल, इसका मतलब मैं उसे फिर और पकड़ के एपेक्स को ऐसे ऊपर कर रहा हूँ ना, ताकि उसकी एक्सेस पैरेलल हो जाए। तुम पहले ये समझो कि किसके पैरेलल कर रहे हो, एचपी के कि वीपी के, पहले ये बताओ। वीपी के। हाँ, तो वीपी का तो मैं उसको फ्रीली सस्पेंडेड में अगर हल्का सा अच्छा घुमाऊंगा हाँ ठीक तो वो हो सकती है ना पैरेलल। यस सर हो सकती है पैरेलल, समझ गए। yes, sir. समझ गए ना, वो Yes, वाला sir. कंडीशन है ये। हाँ ठीक है सर, मैं एचपी से कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। हाँ, वो ये एचपी वीपी का प्रॉब्लम है। और किसी को डाउट? थोड़ा इंटरेक्टिव बनाओ भाई क्लास को, नहीं तो सो जाओगे। Sir, can you draw this? I will draw this, but are you trying to imagine it? Yes, sir, I'm trying. If you all will answer it that sir we have already imagined it to our extent, then I'll move ahead. सर इनिशियल डायग्राम में फ्रंट व्यू में पेंटागन जैसा बनेगा। हाँ, जैसे वही बना रहा था मैं। अब मेरे पास कुछ ऐसी चीज नहीं है कोन वाली कि मैं तुमको दिखा सकता, नहीं तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सर 3D वो बनाना पड़ेगा ना। हाँ, अरे वो उसको मैं बनाने जाऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। फिर भी लेट मी चेक क्या करना। सर जो आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं सर वो आईपैड में बेटर रहता है या पीसी में? मैं तो उसको आईपैड में यूज करता हूँ। चलो let me show you this, let me try to show you. I hope it's visible. है नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है सर। Yes, sir, दिख रहा। जुगाड़। जुगाड़, वेरी गुड। दिस इज द जुगाड़, दिस इज व्हाट आई कैन डू। ठीक है, तो ये क्या होगा? अभी क्या बोला है? फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ बेस। तो ये क्या है? अभी सिलेंड्रिकल कोन है ना ये, दिस वन। यस सर। एक्सिस बैंक, यस माय फेवरेट बैंक, वेरी गुड। तो ये ऐसा किसी कॉर्नर से सस्पेंडेड है। यस सर। तो ये इसका कॉर्नर किस साइड जा रहा है? देखो नीचे जा रहा है। नीचे की ओर।
और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं रहेगी, दिस साइड स्ट्रेट। यस सर, यस सर। ये ऐसा कंडीशन है, ठीक है। और इसमें बोला है, फिर क्या बोला, पैरेलल करने बोला है या परपेंडिकुलर करने बोला है? कुछ बोला है, पैरेलल करने Parallel to बोला है। VP. पैरेलल करने बोला है, तो मैं इसको यहाँ से तो घुमा ही सकता हूँ ना। हाँ, बस ऐसे घुमा दें। यस सर, बस इसको यहाँ से घुमा के इसको पैरेलल करना है, यस दिस सर। इज द कंडीशन। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. आगे समझ गया. Yes, sir. Clear, sir. चलो क्लियर thank सर। God. चलो देखते हैं आगे। अब समझ आ गया प्रॉब्लम? ये ऐसा पेंटागन बन गया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर हमने इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मार्क कर ली h/4 पे। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक। फिर हम क्या करेंगे, इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे, ठीक है ना, फ्रॉम वन ऑफ इट्स एजेस। कौन सी एज पकड़ना चाहोगे, डी वाली? यस सपोज डी वाली एज पकड़ ली तुमने, अब डी वाली एज से उसको फ्रीली सस्पेंड करो, तो डी और जी की जो लाइन होगी दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ड्यू टू ग्रेविटी। यस सर यस D to G will be a straight line due to gravity. This is for sure. फिर इसको रिप्रोड्यूस कर लो, कौन को ऐसा। So now this cone is freely suspended. अब मुझे क्या करना है, इसके एक्सिस को पैरेलल करना है। Parallel, sir. पैरेलल करने के लिए क्या करूंगा, इसको घुमा दूंगा मैं। तो ये मेरा बन गया टॉप व्यू, और इसके बाद मुझे बनाना है साइड व्यू। तो साइड व्यू के लिए, साइड व्यू कैसे ड्रॉ करते हैं, बताया किसी ने अभी तक? Do you know the method how to draw the side view? No? सर आप ही बता दो। No, sir. तो बताऊंगा ही ऑब्वियसली, हाँ, यस ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें, 45 डिग्री पे एक लाइन खींच लो, कोई भी एक लाइन 45 डिग्री पे, ठीक, और यहां से इसके प्रोजेक्टर डालो इस लाइन पे, एंड उसको 90 डिग्री पे वापस ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दो, और यहां से प्रोजेक्टर्स ले लो। सो दिस व्यू विल बी योर साइड व्यू। So this is your side view. सर एक बार फिर से बता दीजिए साइड व्यू। साइड व्यू में कुछ नहीं है, एक लाइन ड्रॉ करो 45 डिग्री पे। यस इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा 45 डिग्री पे? साइड मतलब व्यू मैं क्या होता है? रेफरेंस लाइन को साइड व्यू ऐसा हो गया कि लाइक मैं Side उधर view- साइड से देख रहा हूँ जहाँ से मेरा एचपी वीपी दोनों पैरेलल है। साइड व्यू क्या होता है, साइड व्यू साइड से देखना है ना मुझे, तो साइड में प्रोजेक्ट करना है उसके लिए। तो if I want कौन सा ऑब्जेक्ट ले, कोई भी ले ले, ये ले लो, ठीक है। इसका साइड व्यू कौन सा होगा, लेफ्ट व्यू। Left view, sir. अब लेफ्ट व्यू में अगर मुझे कोई चीज प्रोजेक्ट करनी है तो मुझे यहाँ के जो डायरेक्ट, मैं कैसे बताऊं यार, इसको लेफ्ट साइड प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। वी आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट इट ऑन अ प्रोफाइल प्लेन। आर यू गेटिंग इट? यस सर। Yes, sir. प्रोफाइल प्लेन को फिर हम खोल देंगे ऊपर, तो इट विल कम ऑन द XY एक्सिस ओनली, ठीक है। ये जो लेफ्ट व्यू है, इसको ओपन कर दो उस साइड, इसको प्रोजेक्ट करो और ओपन कर दो स्क्रीनशॉट।
सर ओपन इस तरीके से बोलूंगा कि मैं जो लेफ्ट व्यू वाला मेरा जैसे स्क्वायर छोटा सा बना हुआ है ग्रीन कलर का, उसका जो डायगोनल है देखो ये वाला व्यू मेरे को यहाँ प्रोजेक्ट करना है। अब मैं इसको ओपन भी तो कर सकता हूँ ना यहाँ इस साइड रोटेट करके। हाँ सर सर इसको जब Unfold ओपन कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं ना कि unfold इसका करने का डायगोनल process डिफरेंट है। That process is unfolding process kind of, ठीक है, जो हम वैसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना उसको, that you are trying to unfold it and project it. सर जब इसको ओपन कर रहे हैं तो इसका जो डायगोनल है वो रेफरेंस लाइन के साथ मीट हो जा रहा है ना, पैरेलल, मतलब रेफरेंस लाइन ही बन जा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हो। हाँ तो इसीलिए 45 डिग्री बोल रहे हैं क्योंकि हाँ ठीक देखो है उसमें दो ऑप्शन है, एक या तो 45 डिग्री भी कर सकते हो। ये समझ आया ये वाले व्यूज यस सर। है? ये देखो प्रोजेक्ट करो, ये ऐसा ऐसा दिखेगा, देखो अलग अलग व्यू में अलग अलग दिखता है ये फर्स्ट एंगल में। दिस इज थर्ड एंगल एंड दिस इज फर्स्ट एंगल, ठीक। प्रोजेक्ट ये देखो, दीज आर डिफरेंट व्यूज, ऐसे ही दिखेंगे सब। यस सर। Yes, sir. So to get this left view, we are doing that process. हाँ clear? Any doubt here? No, sir. तुम इसको इमेजिन कर लो ना, ये वाला जो व्यू है, दिस इज साइड व्यू ओनली, साइड से ऐसे ही दिखेगी, कौन नहीं दिखेगी। दिखेगी ना साइड से, साइड से ऐसा ही दिखेगी ना कौन। Yes, sir. इमेजिन इतना तो कर सकते। यस सर। हाँ बस वही है, साइड व्यू है वो। एंड दिस इज वेरी इजी टू प्रोजेक्ट, कोई इतना बड़ा भारी रॉकेट साइंस नहीं है ये। और अगर आपको यहाँ 90 डिग्री बनाने में दिक्कत होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको लोग क्या करते हैं, यू कैन ऑल्सो यूज योर कंपास हियर टू रोटेट इट लाइक दिस, समझ गए। कंपास यूज करके भी रोटेट कर सकते हैं इसको। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। A cube of 50 mm long edges is so placed on HP on one corner that a body diagonal through this corner is perpendicular to HP and parallel to VP. Draw its three views. ऐसा कुछ किए ना हम लोग प्रॉब्लम अभी। Yes, sir. यस सर, यहाँ पे उसमें हम परपेंडिकुलर टू वीपी था। बस साइड व्यू नहीं था वहां पे। Yes, sir. Side view. यहाँ पे साइड व्यू के लिए क्या करोगे, देख लो यहाँ पे। Similar type of procedure is there. ये बन गया। टेक 45 डिग्री, यहां से प्रोजेक्टर स्लो, टर्न इट एट 90 डिग्री, वहां से वापस प्रोजेक्ट करो। So now this is your side view, ठीक। अब ये बताओ, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड व्यू और राइट हैंड साइड व्यू। Right, sir. लेफ्ट। पहले आपस में लड़ लो तुम लोग। हाँ कौन सा है? राइट है। लेफ्ट राइट राइट। लिखा ही तो है। सेम है ना? ऐसे ऊपर में लिखा है। अच्छा ऊपर में लिखा था, मैं तो डी मार्किंग देखो देखो देखो, आई एम टेलिंग यू वन इम्पोर्टेंट क्या बोलते क्वेश्चन ऑफ वाइवा, ठीक है। वाइवा क्वेश्चन आता है। देखो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, इतना तो मानते हो,
Yes. So in first angle projection, left hand side view is drawn on the right side, and in third angle projection, left hand side view is drawn on the left side. ठीक, एक डिफरेंस है ये फर्स्ट और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन. ठीक है. कोई पूछे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड व्यू किस साइड बनाते हैं, लेफ्ट साइड की राइट साइड, एंड इट्स राइट साइड. राइट साइड. ओके. क्यों बनाते हैं, क्योंकि भाई हम यहां से देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड व्यू यहां से हम देख रहे हैं. ठीक है. और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाता है, वहां तो प्लेन बीच में रहता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के, इसलिए उसको वही दिखता है वहां पे. ओके. ठीक है. Yes, sir. एक ये प्रॉब्लम और देख लो, देन विल वाइंड इट अप. हाँ, आफ्टर दिस क्वेश्चन विल वाइंड अप. कौन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करो ये. आई एम गिविंग यू 5 minutes.
हाँ भाई, बन जाएगा ये प्रॉब्लम। हाँ सर। इजी है ना ये तो? जी। क्या करना है इसमें? सर पहले सर्कल बना लेंगे नीचे एक्सो लाइन के और ट्रायंगल एक्सो लाइन पे। उसके बाद 45 डिग्री एक्सो लाइन से अबव लेंगे और उसके बाद उसको नीचे उसका सर जो प्रोजेक्शन है वो बनाएंगे एक्सो लाइन के नीचे। अरे ऊपर नीचे ऐसे नहीं, टॉप हाँ, टेक्निकल बोलो, HP VP, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। तो उसका फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू। बन जाएगा? कितने लोग से बन जाएगा, यस और नो? यस सर, बन जाएगा। यस सर, यस सर। यस सर। यस सर। चलो देखते हैं प्रॉब्लम। पहला स्टेप तो यही होगा, डिवाइडेड इन 12 पार्ट्स और 8 पार्ट्स, बेटर डिवाइडेड इन 12 पार्ट्स। ओके, बट इसका क्या लेंगे, बेस डायमीटर 40 mm एंड 60 mm लॉन्ग एक्सिस। ठीक है, सो इट बिकम्स 40 mm यहां से यहां, एंड इट बिकम्स 60 mm यहां से यहां। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम? 45 डिग्री करेंगे। 45 डिग्री पे 45 डिग्री इंक्लाइन टू विच एक्सिस? HP। HP सर। यस, ये 45 डिग्री इंक्लाइन कर दिया हमने, इसको रिप्रोड्यूस करेंगे, देन अगेन वी विल रोटेट एट 40 डिग्री। यस 40 डिग्री रोटेट कर दो इसको फिर से। अच्छा, ये लोकस वाला प्रॉब्लम है क्या? ओके, ओहो, इसमें कुछ पढ़ना पड़ेगा। क्या बोला है इसमें? "40 mm base diameter and 60 mm long axis is resting on HP on one point of base circle such that its axis makes 45 degree inclination with HP and 40 degree inclination with VP." हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है? Just go back to the problem of circle in where we need to draw the locus. याद आया? वहां पे दो पार्ट क्वेश्चन के। In the first part, the top view itself was at 30 degree, and in the second part, the diameter of the circle was at 30 degree. याद है? Yes, sir. So here also, the whole, it is not mentioned that the vertical view means the inclination with VP is not 40 degree. It is said that the inclination of axis is at 40 degree. ठीक है, तो हमने क्या किया था उसमें? If you remember that problem of circle, what we did, we एक लाइन लिया था हमने 30 डिग्री की of true length of diameter, याद है? Yes, sir. थोड़ा तो याद होगा कुछ। चलो ठीक है, भूल गए कोई बात नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसका ट्रू लेंथ लेंगे? here we will take true length of Axis. है ना, एक्सिस लेंगे हमने, ट्रू लेंथ ऑफ एक्सिस। व्हाट इज द ट्रू लेंथ ऑफ एक्सिस? 60 mm। 60 mm है ना? यस सर। हाँ, 40 डिग्री पे ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका लोकस ड्रॉ करूंगा लाइक दिस। ठीक है, एंड आई विल रोटेट इट सच दैट इट इज एट 45 डिग्री इंक्लिनेशन विद HP एज वेल। तो 40 डिग्री इंक्लिनेशन पे कौन सा है? 40 डिग्री इंक्लिनेशन पे ये है, इंक्लाइन टू 45 पे। 45 45 पे है ये। और मैं यहाँ इस लोकस में सर्च करूंगा 45 डिग्री इंक्लिनेशन पे कौन सा है। सो व्हाट वी डिड लास्ट टाइम, वी मेजर्ड दिस लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ मेजर कर लो। कर सकते हैं? Yes, sir. ये एक्सिस मेजर करो, यहाँ पे वो रखो, क्या बोलते हैं,
कंपास और यहाँ पे एक आर्क कट कर दो इस लेंथ का, कौन सी लेंथ का, O11 का। तो ऐसा कुछ हो जाएगा ये, आ गया। नाउ यहाँ पे तुम क्या करोगे, इसको रिप्रोड्यूस करोगे, रिप्रोड्यूस दिस कोन, ऐसा, ठीक है, और वापस प्रोजेक्ट कर दोगे ऊपर। याद आया कुछ, अब ऐसा कुछ किया था हमने? यस सर। यस सर। इसका मैंने कॉन्सेप्ट भी तुमको बहुत अच्छे से बताया था, डायमीटर वाले का, पेंसिल घुमा के। यस सर। यस सर। बताया था, याद है, गोल घुमा के। यस सर। यस सर। Yes, sir. Try to obtain the position where it will be at 45 degree. There will be only one position where it is at 45 degree. अब जिसको समझ नहीं आया वो मुझसे पूछ सकता है अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन कैन कम, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम। सर तो टाइम जो रहता है कितना टाइम मिलेगा एग्जाम में? टाइम फाइनल एग्जाम में तो मान के चलो 25 to 30 मिनट्स, 20 to 30 मिनट्स ऐसा मान के चलो। किसी को डाउट है यहाँ पे? एनीवन इज हैविंग डाउट? नो सर। No, sir. नो सर। I am not stretching much because we have already discussed this concept in last class. So it's the same concept here. If you still have any doubt, then go through that problem again. Problem number क्या था उसका? जो भी था। 8 and 9 सर। 8 and 9. So who is the CR? CR, please take the attendance. Okay, sir. Okay. So solid is clear to everyone? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कर लोगे अच्छे से? यस सर। यस सर। Yes. सुष्मिता, यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। टेंजिन, मिस्टर लद्दाख, टेंजिन, लगता है नेटवर्क इश्यू आ गया लद्दाख में। अनुश्री, सर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कब से होगा सर, कुछ आइडिया? कौन बोला ये? सुमरन सर। हाँ चलो, ऑफलाइन क्लास कब स्टार्ट होगा? यस सर, कुछ मतलब आइडिया? पिछले क्लास में सर डिस्कस किए थे इसके बारे में। मैं बताया था उसके, मतलब उसके अपडेट्स जो है आ रहे हैं, अभी भी न्यूज में आ रहे हैं उसके अपडेट्स कि सेंट्रल जो है वो, सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंप्लीटली लीविंग इट ऑन स्टेट गवर्नमेंट। तो मुझे एक्सपेक्टेशन है इस बार जल्दी चालू हो जाएगी क्लास। मार्च तक सर? तो मुझे लगता है जल्दी हो जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था ना, दिसंबर में पूरी तैयारी हो गई थी यहाँ NIT में, ऑलमोस्ट हॉस्टल वगैरह सब ठीक ठाक हो गए थे सब। जनवरी में स्टार्ट होना ही थी क्लासेस की, ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया, तो यस सर। प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन थी। बट देखो अब मेरे ख्याल से तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस तो हो गया था उसका पूरा, कैसे बुलाना है, क्या करना है, ठीक है। यस सर। तो सर न्यू हॉस्टल्स नहीं बन रहे? नए कैंपस में बनेंगे शायद। नए हॉस्टल क्या कर सकते हैं? सर फैकल्टीज के लिए तो न्यू अपार्टमेंट्स बन गए।
नहीं बने भाई, फैकल्टी के लिए नहीं है वो, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी एम्प्लॉय, सर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वो। हाँ हाँ Okay, sir. Sir, an assignment for every question, should we write all these steps like the projections and all for every question? steps means you need to draw the steps, you don't need to write the steps, you have to draw all the steps. Projections for every line, every point. Yeah. All the projections, and the projection line should be with the 2H pencils. So All the how many pencils. questions will be getting in final exams? Like for in 30 minutes, how many questions we need to solve? I think final exam will be of 3 hours, not the 30 minutes. So just maybe around eight questions in 3 hours. And it will final exam will cover most of the syllabus from this thing. Solid. 4th unit. Okay. MCQ 1 में फर्स्ट यूनिट आया, MCQ 2 में सेकंड यूनिट आया, then in final exam the most syllabus will cover 3rd and 4th unit, so prepare accordingly. Out of 8 questions 1-2 नहीं आएगा फाइनल में? आएगा जरूर आएगा वो, but some of the topics of some of the more of topics third and fourth lines are not called. Yeah, that is what I am saying, that if there are 8 questions suppose, then there will be there might be only 2 questions from first and second unit, 2 or 3 questions maximum. More weightage will be given to this 3rd and 4th unit. Some of the topics of lines, like lines in multiple quadrants, are not covered, sir. But Not we covered? got question. Yes, sir. Sir, lines, a line, projection of line which is in multiple quadrants, like in quadrant 1 and quadrant 2. So we don't know how to draw that. Traces is left, I guess. Traces are Traces in part. like multiple quadrants. Line in multiple quadrants, sir. You mean to say line inclined to both the planes? That is left. Both the Sir, planes traces and, pass is left. I spoke to sir. He told me that the traces part is left. He will be taking the traces. No, but we got questions of traces in assignments, sir. We solved it somehow, but we don't really know how to properly solve it. Traces, na? So we can arrange a 1 hour class or 1 hour, 1.5 hour class. Sir, I'll if you can help us with the questions on assignments, sir. We got. No, for lines, Yagya sir will only deal with that. Okay. Lines over, sir. Not huh? lines. Lines, the traces part is left, I guess, no? So you can ask him to take an extra class of 1 hour or 1.5 hour maximum for traces. That will be okay for it. ठीक है? ओके सर, ओके सर। और जो इसके बाद देखो, ये इसके आगे देखो, ये सेक्शन ऑफ सॉलिड कैसा होता है, थोड़ा सा इसमें भी देख लो एक बार। एक आइडिया मिल जाएगा तुम लोग को सेक्शन ऑफ सॉलिड्स का। सेक्शन ऑफ सॉलिड, ये ऐसा कुछ होता है, दिख रहा है? इसमें क्या हुआ, एक ट्रायंगुलर स्क्वायर पिरामिड था, एक प्लेन आया और इसने ऐसे इसको कट कर दिया ऊपर से, ये कट हो गया ऐसा टॉप से, यहां से इस पार्ट से इसको हमने कट कर दिया, ठीक है? तो कट होने के बाद जो सेक्शन बचेगा दैट इज नोन एज सेक्शन एरिया। और इसका हम शेप बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से एक सेक्शन प्लेन ड्रॉ करते हैं और उसमें ट्रू शेप ले लेते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ सेक्शन। अभी हमने प्लेन पढ़ा, फिर सॉलिड पढ़ा, अब सॉलिड
को प्लेन से कट करेंगे तो सेक्शन आ जाएगा. ओके. So next class I will not be taking your next class. So that is why I wanted to show you some of these things. ठीक है. ओके सर, बाय सर. ओके सर, थैंक यू. Okay. You can leave. थैंक यू Thank you, sir. Bye, sir.